अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिट्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में हम बनाएंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, जिसका सैंपल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम कार्ड बनाना शुरू करते हैं। ये रहा एमएस वर्ड और सबसे पहले जो हम सेटिंग करेंगे, आपने आना है लेआउट वाली टैब पर। यहाँ पर हम साइज़ पे जाएंगे और साइज़ पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है मोर पेपर साइज़ पर। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ज़रा। यहाँ पर आपने लेआउट पर क्लिक करना है, साइज पर, और नीचे आएंगे मोर पेपर साइजेस पर। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास ये पेपर वाला जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। इधर आप लिखेंगे 3.5 एंड नीचे लिखेंगे 2। मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है कार्ड का, बिजनेस कार्ड, पर्सनल कार्ड का, वो होता है 3.5 बाय 2। ये इंचज़ में होता है। इंचज़ आप एज इट इज़ रहने देंगे दोनों साइडों पे। उसके बाद आपने आना है मार्जिन वाली टैब पर और इधर आपने इन सब को सिफर कर देना है। मेक श्योर कि ये चारों तरफ सिफर कर लेने के बाद आपने वापस नीचे आना है, यहाँ से कर दें ओके। तो अब ये रहा एक छोटा सा पेपर जिस पर हम ड्राइंग करेंगे। तो उससे पहले एक काम और कर लें कि आप नीचे जब आएंगे यहाँ पर इस साइड पे, तो इधर से थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि ये जो पेपर है थोड़ा बड़ा नज़र आए, कुछ इस तरह से। क्योंकि अगर ये बहुत छोटा नज़र आएगा तो इस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और, बल्कि ठीक है, ये हमने लेआउट पे काम कर लिया। अगेन मूव करें होम टैग पर। अब आपने क्लिक करना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर से जाएंगे शेप पर और इधर आपने जाना है, लेना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपने कार्ड के यहाँ से स्टार्ट लेनी है और ऊपर लगा लेनी है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं हेडर। ये लगा लिया। इसका अगर आपको मैं सैंपल दिखाऊं तो सैंपल में देखें कि एक तो कलर भी ग्रे है, प्लस इसका जो आउटलाइन है वो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, पहले शेप को मेक श्योर कि शेप आपने सेलेक्ट रखी हुई है। इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जाना है शेप फील्ड पर और यहाँ से आप कोई भी ग्रे कलर लगा लें। जैसे मैं अपने केस पे ये लगा रहा हूँ। उसके बाद आउटलाइन क्या होती है, जो ये लाइन होती है आउटर लाइन, ये जो नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। तो आप इधर आउटलाइन पे आके इसका कलर भी कोई भी लगा सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। बट मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा नो आउटलाइन, ताकि आउटलाइन आए ही ना। तो अब ये देखें कि आउटलाइन ख़त्म होगी। इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करें ताकि वाइट कॉर्नर्स नज़र नहीं आए किनारों से। तो ये हमारा रेडी हो गया कार्ड का हेडर। उसके बाद इसी की कॉपी एक नीचे लगानी है। तो पहले आपने बीच पे क्लिक करना है, इसके कंट्रोल वाली की प्रेस रखेंगे आप, ये कंट्रोल वाली की प्रेस रखेंगे और आपने इसके जब किनारे पे आएंगे तो जब तक ये प्लस का साइन ना आ जाए उस टाइम तक आपने क्लिक करके नहीं रखना। तो मेरे केस पे प्लस बना हुआ आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे जब आप इधर आएंगे ना, ये प्लस बना हुआ है, यहाँ से पकड़ के इसको मतलब लेफ्ट बटन से और ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आए तो उसकी एक कॉपी नीचे आ जाएगी कुछ इस तरह से। इसको आपने यहाँ से ना पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेना है, जो कि एज ए फुटर काम करेगा कार्ड का। तो ये हमारे पास जो बेसिक शेप थी कार्ड की वो रेडी हो गई है। उसके बाद अभी हमने इस पर राइटिंग करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप आ जाए यहाँ से इंसर्ट पर, यहाँ पर जाएंगे शेप पर और इधर जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पर। इधर आने के बाद आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। इस तरीके से ड्रैग करते हुए इदारे का नाम लिखें, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स। इसको यहाँ से मैं बड़ा कर लूँगा थोड़ा सा। और उसके बाद देखते हैं कि सैंपल में क्या कुछ है। तो सैंपल में आ रहा है फ़ोन नंबर और एड्रेस। इधर से ही देखें, अगर आप एंटर करते हैं फॉर न्यू लाइन तो काफ़ी गैप आ रहा है, ये देखें। तो बैक स्पेस से वापस ऊपर जाएं और आपने शिफ्ट प्लस एंटर दोनों की इकट्ठी प्रेस करनी है। यहाँ पर लिखेंगे उमेर शॉपिंग सेंटर 6th रोड रावलपिंडी 2nd फ्लोर। अब ये जो है एड्रेस, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगा। तो इसको सबको सेलेक्ट करके आपने आ जाना है होम वाली टैब पर। यहाँ से छोटे वाले ए को बार पर क्लिक करें तो ये एड्रेस छोटा हो जाएगा।
उसके बाद अभी फ़ोन नंबर लिखने के लिए आपने शिफ्ट एंटर करना है और लिखें PH, साथ आप स्पेस दे सकते हैं, शिफ्ट के साथ 3 वाली की प्रेस करेंगे तो हैश आ जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस पेस्ट कर दें। तो ये जी एड्रेस भी फ़ोन नंबर भी आ गया। एक काम करना है, आपने सारा सेलेक्ट करके होम वाली टैब से आपने इसको सेंटर भी कर लेना ताकि ये सब चीज़ें सेंटर पे आ जाए। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। आप देखो कि अगर टेक्स्ट यहाँ तक आया तो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से आप ले जाएं इधर तक जिधर तक टेक्स्ट है, इसको उठा के आप इधर लगा दें। और अब हम क्या करेंगे कि इसका वाइट कलर ख़त्म कैसे करना है। तो देखें जब आपने इधर क्लिक किया, देखें ऊपर कोई नई टैब नहीं बन रही। जब आप इधर क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इधर देखें तो लिखा हुआ है शेप फॉर्मेट। इस चीज़ को फर्दर फॉर्मेट करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे यहाँ पर और शेप फिल से हम इसको कर देंगे नो फिल। तो अब देखें कि इसके अंदर का कलर ख़त्म हो गया है। अब अगर इसकी ये जो आउटलाइन आ रही है किनारे, इसको भी ख़त्म करना है तो आप आउटलाइन पे जाएं और नो आउटलाइन। तो अब आप इधर और क्लिक करें तो ये देखें लग रहा है कि जैसे टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पे मैं चाहूँगा कि इस पूरे को बल्कि सबको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर दें। तो होम की टैब पर आए, यहाँ से बोल्ड कर लें और जो इदारे का नाम है इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा आइकन, तो मतलब फोटो आएगी, लोगो आएगा इदारे का। आपने इधर कहीं बीच पे क्लिक करना है, पहले इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और दिस डिवाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स ओपन होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर नज़र आ रहा होगा। आपने करना क्या है कि आपने जिधर भी आपका लोगो पड़ा हुआ है, जैसे मेरे केस में डी में पड़ा है, यहाँ पर क्लिक करें और ये होगा यूट्यूब डाटा के अंदर, सॉरी डाटा के अंदर तो स्टूडेंट है, ये मेरे केस में पड़ा हुआ है फिट्स के अंदर और लोगो के अंदर। यहाँ पर से देखो अब कुछ ऐसे लोगो भी होंगे ना जिनका बैकग्राउंड वाइट होगा, तो इधर अगर आप वाइट कलर का बैकग्राउंड लगाते हैं तो बहुत बुरा लगेगा। तो कोई ऐसा लोगो लगाएं जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से हो। तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये वाला है, इसको आप इंसर्ट करें। तो अब आप देखें कि जैसे ही कोई पिक्चर लेकर आते हैं ये साथ ज़रूर आएगा लेआउट का ऑप्शन। तो आपने इधर क्लिक करना है और लास्ट पे क्लिक करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले पर। अब आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए मेक श्योर कि आपने इन 4 सर्कल्स का ही यूज़ करना है, इससे क्या प्रोपोर्शन ख़राब नहीं होगी। तो जितना रिक्वायर्ड है उसको उतना रिसाइज कर लेने के बाद आप यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें। तो ये रहा लोगो भी आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, इधर स्टूडेंट की फ़ोटो आएगी तो आपने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे अगेन जाएं, दिस डिवाइस, और यहाँ पर आपके पास जिधर भी फ़ोटो पड़ी है, मेरे केस पे पड़ी है स्टूडेंट या यूट्यूब डाटा और ये रही फ़ोटो, इसको आप इंसर्ट कर लें। तो ये जैसे ही फ़ोटो आएगी साथ ये ज़रूर आता है, आपने इधर क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है और इसको देखो अब आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पर कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर लें, और छोटा करना है तो आप और छोटा भी कर सकते हैं इसको जितना आपने दिखाना है स्टूडेंट को। आप इस पिक्चर को इवन क्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक क्रॉप कैसे करेंगे, आप जब पिक्चर पर क्लिक करें, पहले एक बार पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करें और आप इधर आगे आएंगे तो यहाँ पर क्रॉप का एक ऑप्शन आता है, आपने करना है क्रॉप। जब भी क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो ऐसे क्रॉप का साइन बन जाएगा। आप देखें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और इधर ऊपर से मेरे ख्याल से इतना छोटा करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बहुत है। अगर करते हैं थोड़ा सा कर लें ऊपर से भी, ये चीज़ यहाँ तक कर लेने के बाद आपने एंटर, सिंपल एंटर कर लेना है अपने कीबोर्ड से। जब एंटर करेंगे तो फ़ोटो क्या है क्रॉप हो जाएगी। अच्छा, एंटर करने से एक चीज़ का इशू ये भी आ गया है कि ये सब नीचे आ गए, तो कोई बात नहीं, सिंपल आपने बैक स्पेस 1 टाइम प्रेस करनी है, ये वापस ऊपर हो जाएगा। एंटर ने 2 काम कर लिए हैं, एक तो एंटर यहाँ से भी कर लिया था उसने और ये भी क्रॉप को उसने सेट कर दिया था। तो खैर पिक्चर लगा लिया आपने। अब पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर भी दे दूँ ब्लैक कलर का, तो आपने इसको एक बार क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे जाना है, पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ से ब्लैक कलर लगा दें, ओके है। अगर ब्लैक कलर जो लगाया है आपने इसको कम ज़्यादा रखना है इसकी मोटाई, तो आप जा सकते हैं अगेन, किधर गया, पहले क्लिक करें यहाँ पर, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करें, पिक्चर बॉर्डर पर, वेट पर, और यहाँ से आप जितना मर्जी बड़ा बॉर्डर लगा लें। तो बट मेरे केस में मुझे ओके लग रहा है यहाँ पर, इसको मैं करूँगा यहाँ पर। और अब हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेकर आना है, तो बार बार आपने इंसर्ट पर नहीं जाना, ये पड़ा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, इसी की कॉपियाँ लें
पहले बीच पे क्लिक करें ताकि ये हाईलाइट हो जाए। अब आपने जब इसकी किनारा नहीं है, ये वाला किनारा आउटलाइन जो होती है, देखें जब आप इस पर माउस लेकर आएंगे ना, ये इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। मेरे केस में भी पता है क्या हो रहा है कि मैं इसके ऊपर लेकर तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, ये टैक्स है ना, ठीक है। तो इधर भी नहीं प्लस आ रहा। अगर पहले कंट्रोल की प्रेस ही नहीं की थी मैंने, सॉरी। कंट्रोल की प्रेस करेंगे तब प्लस आएगा, ऐसे प्लस नहीं आता। पहले बीच पे क्लिक करेंगे आप, जब ये हाईलाइट हो जाएगा कंट्रोल वाली की प्रेस रखेंगे आप, दबा के रखेंगे। अब जब आप इसे किनारे पे आएंगे तो देखिए ये प्लस बना हुआ आ रहा है। यहाँ से पकड़ लें लेफ्ट बटन से, ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आए तो उसकी एक कॉपी आ जाएगी। जिधर तक लेकर आना छोड़ दें। देखो अब इसको मूव कराना है ना, तो ये पहले से सिलेक्ट है। एक सिलेक्ट होता है ऐसे, एक सिलेक्ट होता है जब आप उसको किनारे पे, जब देखें किनारे पर लेकर आए ना, ये मूव वाला आइकन बन गया। यहाँ से क्लिक कर लें, अब ये दूसरी सेक्शन पे आ गया। अब यहाँ से मूव हो सकता है। सिंपल आप कीबोर्ड की एरो कीज प्रेस करें ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, तो ये देखें ये नीचे दाएं बाएं हो सकता है। ठीक है, ये देखें एरो की प्रेस हम करें ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए, तो ये उस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। खैर अभी क्या करूंगा मैं इसको कि यहाँ पर से ला कर आप इसको ऐसे कर लें जितना लगाना है आपने, और इधर से इसको यहाँ तक ले आए और बीच पे क्लिक करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। और आपने एक काम और करना है कि आप इधर आएंगे होम वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपने इस रेजर पर क्लिक करना है ताकि इस पर लगी हुई जितनी भी फॉर्मेटिंग्स थी वो बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाए। देखें अभी आप जब लिखेंगे ना, अब बिल्कुल एज यूजुअल डिफॉल्ट में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखना क्या है, मैं एक बार सैंपल से चेक कर लेता हूँ उसको मिटा के। सैंपल में क्या आ रहा है, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन। तो लिखेंगे नेम। अब ये बहुत बड़ा है तो आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि कार्ड बहुत छोटा होता है। इसको आप यहाँ से छोटे वाले ए से भी छोटा कर सकते हैं। नेम और टैब से स्पेस दें, स्टूडेंट नेम। फिर आपने शिफ्ट एंटर करना है, फादर नेम। टैब से आप ना आगे जाएंगे, ये टैब वाली की से, ये टैब होती है। फादर नेम और नेम, फादर नेम, उसके बाद क्या था आगे, क्लास, सेक्शन। शिफ्ट एंटर करेंगे, क्लास, टैब से आगे जाएं, सेक्शन, सॉरी क्लास उसकी है कैपिटल बी और डबल आई लिखेंगे कैपिटल, तो 7 लिखा जाएगा। शिफ्ट से एंटर करें, क्लास, सेक्शन, टैब से आगे जाएं, बी। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया लिखना, ये जो कॉलन का साइन होता है, कॉलन कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये कॉलन आएगा। तो आप एक स्पेस सिंगल दे सकते हैं यहाँ पर। फिर से इधर भी कॉलन डालें, स्पेस, इधर भी कॉलन डालें और स्पेस, सिंपल, इधर कॉलन डालें और स्पेस। तो हमने 1 2 3 4 चीज़ें लिख दी हैं, 1 2 3 4, फ़ोन और एड्रेस। अब आपने शिफ्ट एंटर करना है, फ़ोन, टैब से आगे जाएं, कॉलन, और फ़ोन नंबर आप लिखते हैं 0342, ये इस तरीके से। फ़ोन और एड्रेस, शिफ्ट एंटर, टैब से आगे जाएं, एड्रेस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो वही एड्रेस है जो हमारा पर लिखा हुआ है। इसी को कॉपी कर सकते हैं आप, इजी है। सारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी, और इधर लाकर आपने करना है स्पेस देकर कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना टेक्स्ट, ये इतना सही बेहतर है। तो देखो अगर आप चाहते हैं ना कि सब टेक्स्ट की इस जैसी ही मतलब स्टाइलिंग हो जाए, बोल्ड, साइज वगैरह, तो इस पर 1 टाइम क्लिक करें। होम के टैब में आता है ये फॉर्मेट पेंटर, ये वाला, ये ब्रश होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस ब्रश को ना जिसके ऊपर भी फेरेंगे ऐसे, वो सब बिल्कुल इस जैसा ही हो जाएगा। तो अब भी ओके हो गया। और इन केस फॉर्मेटिंग के बाद कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, 1 मोर टैब, और ये नीचे आ गया है। तो इसको एड्रेस को यहाँ पर क्लिक करके टैब से आप कंट्रोल Z करें, और इसको मैं बैक करता हूँ पहले, ये चीज़
इसको ऐसा करें कि सर्च लेटर के काट दें, कट करें यहाँ से, और आपने इधर से करना है शिफ्ट एंटर, कंट्रोल Z करें, वन मोर टाइम। यहाँ से आप सिंपल एंटर करें, सिंपल एंटर करके आप टैब से आगे जाएंगे, यहाँ पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दें अगर बकाया एड्रेस आपने ऐसे लिखना है तो। और इन दोनों का गैप कैसे कम होगा, नो स्पेसिंग। अच्छा ये है कि गैप कम करने से फिर वो बाकी भी जो चीज़ें ना वो ये देखें यहाँ से कर लें, और इधर जाकर आप कुछ इस तरह से बाकी कर सकते हैं अगर ऐसे एड्रेस लिखना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो कार्ड है वो सारा कंप्लीट हो गया है। नीचे एक प्रिंसिपल लिखना है तो आप इधर से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, जैसे इसी की कॉपी कैसे लेंगे, पहले बीच में क्लिक करें, कंट्रोल वाली की आप प्रेस रखेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लें और बीच में क्लिक करें, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। यहाँ पर लिखें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख लेने के बाद अब ज़ाहिर बात है इतना बड़ा तो ये वो है नहीं वर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको जितना छोटा करना है छोटा कर लें और उठा के आप लगा देंगे इसको यहाँ पर, तो ये इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर आ जाएंगे, सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, और ये इधर होम वाली टैब पे ही छोटे वाले A से ये छोटा होगा, तो यहाँ तक बेटर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या लुक आ रही है। ये देखें कोई गलती हो जाती है आपको खुद ही हाईलाइट करके बताएगा। राइट क्लिक करें और यहाँ पर से जो सजेशंस है उनमें से पिक कर लें जो राइट वन फॉर यू होगा। तो अब आप देखें कि कार्ड कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई इशू भी आता है आप कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।